नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसके बाद इंटर्नशिप वर्सेस इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप की बहस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हम काफी टाइम से आपसे कहते आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट पढ़िए, फैक्चुअल एविडेंस जुटाइए, किसी की बातों में मत आइए। क्योंकि और उसके बाद हमें क्या सुनने को मिलता है कि सर आप तो नेगेटिविटी फैलाते हैं, आप कहीं बच्चों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आधिकारिक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़ना नेगेटिविटी फैलाना होता है तो हम ऐसी नेगेटिविटी बार बार फैलाते रहेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव किसी कंट्री, हमारा ऑब्जेक्टिव किसी यूनिवर्सिटी का प्रमोशन करना नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, आपको बिल्कुल प्रामाणिक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए जो शायद आप चाहते हैं एज अ पेरेंट, और शायद वो इंफॉर्मेशन जो आपको बेसिक राइट है वो आपसे छुपाई जाती है। आज हम आपके सामने बातें नहीं रखेंगे, आज हम कोई अनुमान भी नहीं लगाएंगे, हम आपके सामने सरकारी दस्तावेज और आज की डेट में डॉक्यूमेंट्स आपके सामने बात करेंगे। आज तक भी हमने आपको एनएमसी के रेगुलेशन, एफएक्यूज, एनएमसी की जो ऑफिशियल अपडेट्स हैं, ईमेल कम्युनिकेशन, सब कुछ दिखाया। लेकिन आज मैं आपको दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, पीएमओ ऑफिस का ऑफिशियल रिप्लाई पढ़ाने जा रहा हूं, और इन दस्तावेजों को देखने के बाद आई एम प्रीटी श्योर आपको एब्सोल्यूट लेवल तक कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों डिसीजन आपका होगा, क्योंकि भविष्य आपका है, हमारा काम सिर्फ आपको डायरेक्शन देने का है। और इसी के साथ मेरा मानना यह है, आपका जो फ्यूचर है वो फैक्ट्स पे होना चाहिए। और अगर पीएमओ और आपकी जो नेशनल मेडिकल कमीशन आपको बार बार एक बात बोल रही है, और अगर आप उसके बावजूद जो भी डिसीजन लेते हैं, फिर यू ओ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आइए शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रिस्पॉन्स अबाउट एफएमजीएल रेगुलेशन, स्पेशली ऑन द टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप एंड लाइसेंस। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इंटर्नशिप वर्सेस इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप का मुद्दा हमने आपको बहुत ही कैटेगोरिकली और बहुत वोसिफोरसली बताया गया था। और बच्चों का कहना यह था कि सर ये बात सिर्फ आप ही क्यों बताते हैं, इतने सारे कंसल्टेंट हैं, हम इतने लोगों से बात करते हैं, या कोई भी हमारी यूनिवर्सिटी के लोग हैं, कोई हमें इस बारे में क्यों नहीं बताता? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं सर आपकी इंफॉर्मेशन में कमी है? दोस्तों, ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, इस वीडियो से पहले आप इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको प्रिटेक्स्ट पता चलेगा कि हमने उस वीडियो में इशू क्या उठाया था। और हमने उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्रियल और पूरे क्लैरिटी और थ्योरेटिकली और पूरे स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पे समझाया था, राइट? और आज इसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपको और एक बड़ा प्रूफ देने जा रहा हूं। दोस्तों, किसी पे बोलना आप ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, बहुत आसान है, लेकिन ये हमने ना पूरी जर्नी देखी है। और इस जर्नी में बार बार जब एनएमसी इस तरह की अलर्ट और एडवाइजरी और वार्निंग इशू करती है ना, हर साल में 2 बार इस तरह की वार्निंग इशू करती है और कहती है कि एमबीबीएस अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज, जो कॉलेजेस हैं, वो एफएमजीएल रेगुलेशन के कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट को वार्न किया जाता है और ये भी कह दिया जाता है कि अगर कोई वेरिएशन होगा सिलेबस, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा वापस इंडिया में आने से, और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे की होगी, किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। दोस्तों, ये जो नोटिस है ना, ये अलर्ट ऐसे ही नहीं दिया जाता। ये क्यों बार बार अलर्ट आता है? क्योंकि एनएमसी को क्लियर कट पता है कि हमारे रेगुलेशंस का कंप्लायंस नहीं हो रहा है। हम सिर्फ वो जो बात है, जो इसके पीछे लोग छुप जाते हैं, हम सिर्फ वो बात आपके सामने लेके आते हैं, एजम्पशन बेस्ड नहीं, फैक्चुअल बेस्ड। और आज भी हम आपको दोस्तों इसी पे आगे लेके चलेंगे, और बहुत कैटेगोरिकली आप देखिएगा, आपको क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनेगी 2 पॉइंट्स पे। One about the response on internship and second about response on licensing, and I'm sure you'll get an exact clarity what you are looking for. So this is FMGL regulation दोस्तों। जो पॉइंट आज हम स्पेशली कवर करने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर क्लॉज का ए का बी पार्ट, a student shall get internship for a minimum duration of 12 months in the same foreign medical institution। जहां भी आप पढ़ने जा रहे हैं, जिस भी अब्रॉड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, वहां से आपको 12 महीने की इंटर्नशिप करके आनी है, ठीक है? और दूसरा पॉइंट जहां पे रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया था, a student shall be registered with the regulatory body competent to grant license to practice medicine in the jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded at par with the local student। तो आइए इन दोनों क्लॉजेस का मैं आपको जो दिखाने जाऊंगा वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का रिप्लाई होगा, जो शायद आई थिंक आपको पहली बार यहां देखने को मिलेगा, राइट? सो दिस इज एफएमजीएल रेगुलेशन। अगर किसी ने वीडियो पहली बार देखी है, अगर आप अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, रुक जाइए, लाइन क्रॉस करने से पहले देख लीजिए कहीं आगे आपके लिए क्या रखा है, बिकॉज दीज आर स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस। अदरवाइज वार्निंग है आपके लिए कि आपकी डिग्री नलिफाई हो जाएगी। एंड दीज आर द रेगुलेशंस व्हिच नीड टू फुलफिल, जिसमें से इंटर्नशिप इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि यहां पे इंटर्नशिप, काफी ऐसी कंट्रीज हैं जो इंटर्नशिप प्रॉपर जो एनएमसी की गाइडलाइन है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। लाइसेंसिंग, कई कंट्रीज हैं जो लाइसेंसिंग का जो क्लॉज है उसको फॉलो करने के लिए उनके यहाँ आपको पीजी रेजिडेंसी करनी पड़ती है, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड अदर कॉलेजेस, एंड सबसे बड़ी बात, आपको ट्रांसफर ऑफ कॉलेज एंड कंट्री की परमिशन नहीं दी जाएगी। जो आपने एक बार डिसीजन ले लिया, दैट इज द फाइनल डिसीजन। उसके बाद आपका सही होता है, गलत होता है, क्या होता है, जो भी आपका होगा, दैट विल बी योर कॉल। सो दोस्तों, अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे लेके आता हूं, क्वेश्चन
which was asked by Prime Minister Office seeking clarification on internship and लाइसेंस। देखो दोस्तों, नेशनल मेडिकल कमीशन एज यूजुअल कभी भी जवाब नहीं देती है, लेकिन अगर आपको अपने सवालों का जवाब लेना है, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लिखिए, आपको बकायदा एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगी एंड नेचुरली इफ योर एप्लीकेशन विल पास थ्रू पीएमओ टू एनएमसी यू विल गेट योर आंसर। ओके, सवाल क्या था पीएमओ ऑफिस से? I am exploring overseas medical options for my child and I want clarification regarding the requirement under NMC regulation application in India। ठीक है, मुझे NMC के लिए clarification चाहिए। After reviewing the information provided by various education consultants and agents, I have came across differing and sometimes conflicting claims। मुझे बड़े different claims मिल रहे हैं और ये problem हर parent की है। इतने confuse हो गए हैं parent आज की date में कि उन्हें clarity नहीं मिल रही। Therefore, I want confirmation from you regarding these matters। I came to know that till now students from these erstwhile Russian countries returned to India with 6-year medical degrees and registered with the medical commission as doctor after qualifying screening test through there is no mention of internship in the documents of qualification till recent time। इनका कहना यह है अभी तक जितने भी बच्चे यूएसएसआर कंट्रीज से, अलग अलग कंट्रीज से बच्चे आए हैं, ऑब्वियसली बात है जो 2021 से पहले गए थे और आज लौट के आ चुके हैं, 21 वाले बच्चे तो 27 में आएंगे, उनकी जो डिग्री है उसमें कहीं भी इंटर्नशिप का कोई मेंशन नहीं है और आज भी उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो सेम एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। इन दीज कंट्रीज अबव द टोटल कोर्स ऑफ द ड्यूरेशन वाज 6 ईयर दैट इंक्लूड्स प्रैक्टिकल क्लिनिकल ट्रेनिंग ड्यूरिंग द 6 ईयर एकेडमिक कोर्स इटसेल्फ फॉर लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल। यहाँ पे जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 6 साल की होती थी, 12 सेमेस्टर की होती थी, राइट, जिसके अंदर क्लिनिकल ट्रेनिंग होती थी, है ना, और जो दोनों बच्चों के लिए बराबर होती थी। नाउ आफ्टर द न्यू एनएमसी रूल्स इनटू 4 द एजेंट से दैट द प्रैक्टिकल क्लिनिकल ट्रेनिंग डन ड्यूरिंग द एकेडमिक कोर्स इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ इंटर्नशिप एज रिक्वायर्ड बाय एनएमसी। अब ये कहते हैं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जो आपके 6 साल के अंदर जो क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है ना, उसी को कंबाइन करके इंटर्नशिप मान ली जाएगी एज पर एनएमसी, राइट। Some of the education consultants gave me some documents, copy attached, supposedly from National Medical Commission, stating against the practical training embedded within the degree program। कि जो आपकी practical training है वो program के अंदर integrated है। तो NMC क्या चाहती है? 54 month of education, वो आपको मिल जाएगी और आपको एक internship certificate मिल जाएगा। So I read the NMC gazette notification also special 4B। तो अभी इन्होंने मांगी थी internship की clarification। अब ये पूछते हैं 4B registered with the respective professional regulatory body competent to grant license medical in the respective jurisdiction in the country in which the medical degree is awarded at par with the license to practice given to the citizen। तो पहले इन्होंने इंटर्नशिप वाली क्लैरिटी मांगी, अब यहाँ पे इन्होंने लाइसेंसिंग 4B वाली क्लैरिटी मांगी है। आई वांट टू नो 2 क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। पहला सवाल, whether the practical training embedded within the degree program and described as internship or clinical practice will be considered valid internship for the purpose of registration or licensing, माना जाएगा क्लिनिकल ट्रेनिंग को। दूसरा सवाल, does the section 4B means that my child has to obtain the license to practice from the country where the institution is situated? क्या 4B का मतलब ये है कि जिस भी देश में मेरा बच्चा जा रहा है वहां से उसको लाइसेंस लेके आना है? अर्ली रिस्पॉन्स विल हेल्प मी टू टेक अ सैटिस्फाइंग डिसीजन। योर्स फेथफुली दिस। सो दोस्तों, ये है जो सवाल पूछा गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का क्या रिप्लाई आता है। ये है दोस्तों पीएम ऑफिस का रिप्लाई। डिटेल्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन, राइट, जो कंप्लेंट होती है, जो आप अपील डालते हैं, राइट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस 30 जून 2026 को ये आपका रिसीव हुआ है और करंट स्टेटस क्लोज है। डेट ऑफ एक्शन 7 जुलाई 2026 को इसका रिप्लाई आया है, राइट। और आज हम लोग दोस्तों 7 जुलाई पे हैं। आज ही की ये पीएमओ कंफर्मेशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक एक वर्ड को पढ़िएगा, एक एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट आंसर नो, दोस्तों यहां लिखा है नो। Practical training, clinical posting, clerkship or clinical practice undertaken as part of the undergraduate medical course shall not be treated, ठीक है, course undertaking as part of the undergraduate course shall not be treated as a mandated 12-month internship required under FMGL regulation। The internship must be a separate, देखिए, separate internship for at least 12 months completed in the same foreign medical institution after the prescribed course as provided in the applicable regulations। क्लियर हुआ आपको? लास्ट टाइम हमने आपको एनएमसी का रिस्पांस दिखाया था, हम आपको फिर से दिखाएंगे। सेम रिप्लाई यहाँ पे पीएम ऑफिस में है। अगर पीएमओ कोई रिप्लाई आपको दे रहा है, दैट इज एब्सोल्यूट। किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कहीं पे भी आप जाएंगे, आपको ये देखना पड़ेगा आपकी इंटर्नशिप सेपरेट है कि नहीं है, अदरवाइज यू विल डेफिनेटली लैंड इनटू अ प्रॉब्लम। और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है पीएम के, जब आप रिप्लाई आते हैं ये आप लीगली कोर्ट में भी डाल सकते हैं, राइट। दूसरा सवाल था अबाउट लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, ओके। उस पर उन्होंने बोला सेकंड आंसर,
Under 4B of FMGL regulation, a foreign medical graduate must be registered or obtain a license from the competent professional regulatory body of the country where the medical degree is awarded at par with the license granted to the citizen of that country before becoming eligible for permanent registration in India. इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहां पे आपको या तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा या आपको लाइसेंस लेके आना पड़ेगा और ऑब्टेन टू लाइसेंस। अब इसका मतलब क्या होता है हम समझते हैं, क्योंकि कई बार आपको कंफ्यूज किया जाता है कि आपकी डिग्री तो रजिस्टर्ड है या रजिस्ट्रेबल है। देखिए, एनएमसी एफएमजीएल रेगुलेशन बनाया गया था इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। आपकी डिग्री जब आप इंडिया में एमबीबीएस और इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इंडिया में एनएमसी एसएमसी रजिस्ट्रेशन मिलता है, राइट? दैट रजिस्ट्रेशन इज इक्वल टू द लाइसेंस। इसीलिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लिखा है जो लोकल बच्चे के एट पार होना चाहिए, ठीक है? एलिजिबल फॉर परमानेंट रजिस्ट्रेशन इन इंडिया, लाइसेंस टू द लोकल सिटीजंस। क्लियर? और ये जो पूरा कम्युनिकेशन है इसका रिप्लाई दिया है श्री धर्मेंद्र जी ने, जो डिप्यूटी सेक्रेटरी हैं यूजीएमईबी के अंदर, सेक्टर 8 द्वारका दिल्ली, एनएमसी के द्वारा ये ऑफिशियल रिस्पांस दिया गया है। अब आपको क्लियर हो गया? अभी तक तो लोग कहते थे सर ऑफिशियल नहीं है, ईमेल कम्युनिकेशन है। आई थिंक इससे ज्यादा ऑफिशियल क्या होगा? सो फाइनली अब मैं आपको एक बार और समझाता हूं। A license क्या होता है? A license is the permission granted by the competent authority of a country to a medical graduate, ठीक है? तो लाइसेंस एट पार मतलब जो लोकल बच्चे को लाइसेंस मिल रहा है वही आपको लाइसेंस लाना है। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा इन टेक्निकल टर्म्स में, एलिजिबल टू लाइसेंस, रजिस्ट्रेबल टू लाइसेंस। यू जस्ट नीड द लाइसेंस, एज सिंपल एज दैट, पीरियड। A license must be issued by the competent professional regulatory body. It must be at par with the license granted to the citizen and confirms that the graduate is allowed to practice medicine in that country as a local medical practitioner. ये कंफर्मेशन होनी चाहिए कि वो जो बच्चा वहां से पास हुआ है आफ्टर दैट लाइसेंस कम रजिस्ट्रेशन, वो वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए उसको अलाउ किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन, ठीक है? अब आते हैं रजिस्ट्रेशन वाली क्लॉज पे। द रजिस्ट्रेशन इज अ फॉर्मल एनरोलमेंट ऑफ मेडिकल ग्रेजुएट विद मेडिकल रेगुलेटरी अथॉरिटी, राइट? और ये मैंने आपको लाइसेंस का बता दिया था सारा, ठीक है? और इंटर्नशिप का हमने यहाँ पे आपको इशू पूरा का पूरा समझा दिया था, राइट? So a medical graduate must be licensed, registered in the country where the degree is awarded at par with a local doctor. Only he can be eligible for the permanent registration in India. So दोस्तों, इससे I am pretty sure आपको एक clarity आ गई होगी। This is the PMO response which definitely speaks for itself and I think there is no question mark. अब जो भी आपको बोलता है, जैसे भी बोलता है, आप अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन लगा लीजिएगा। मैंने लास्ट टाइम आपको नेशनल मेडिकल कमीशन का भी रिस्पॉन्स दिखाया था, एक बार फिर से उसको देखते हैं। डबल वेटिंग एनएमसी का जो रिस्पांस था वर्सेस पीएम ऑफिस पे जो रिस्पांस है, इसमें भी सवाल ये पूछा गया था, एमबीबीएस लेना चाहता है एक बच्चा एफएमजीएल रेगुलेशन को लेकर। एज पर द पब्लिक डेटेड नोटिस, आई विश टू स्टेट दैट माय सन विश टू टेक एडमिशन इन अ कंट्री। मैंने नाम यहाँ पे नहीं आपको दिया, दैट इज फॉर यू टू नो, बिकॉज आपको पता है कहाँ पे क्या मिलता है। बट we are confused that it fulfill FMGL regulation. We have written to the Indian embassy and got the response that the course is 6 year including internship. My confusion is that will the NMC accept the internship included within the 6 year as a clinical internship or clinical training? I have asked the same question to Indian embassy that internship is provided. Does it fulfill the CRMI guideline? But they asked me to get the clarification from National Medical Commission. Kindly assist me in this regard and viewpoint of the National Medical Commission. दोस्तों, इस पे भी जो National Medical Commission ने जवाब दिया था, जो आई थिंक 2023 का जवाब था, और ये आज का जवाब पीएम ऑफिस का है। मिस्टर शंभू शरण कुमार जो ऑफिशियल एनएमसी के थे, जिन्होंने अलर्ट भी दिया है। ये जो आप अलर्ट देखते हैं ना बार बार, ये वाला, ये भी देखिए शंभू शरण कुमार के द्वारा ही दिया गया है, राइट? और ये जो रिस्पांस भी आया था ये भी उन्हीं के द्वारा दिया गया था। As per the regulation, National Medical Commission will not accept the internship included within the 6 year as clinical training or internship with regards Director UGMEB National Medical Commission. दोस्तों, इंटर्नशिप को लेके एनएमसी बार-बार क्लियर कट एडवाइजरी जारी कर चुकी है। ये तो आज आप पीएमओ देख रहे हैं, एनएमसी मेल देख रहे हैं। ये अब देखिए 2022 में एनएमसी ने FAQ पूरा दिया था। The FAQ are in nature of explanation for the understanding that cannot be upheld in court. Please refer for FMGL regulations के लेकर, ठीक है? For foreign medical graduate licensing. इसमें जो पॉइंट नंबर 17 था आपका, वो क्लियर कट इंटर्नशिप को एड्रेस करता था, राइट? पॉइंट नंबर 17 में आपके सामने खोल के देखता हूँ। देखिए ये पॉइंट नंबर 17 है। यहाँ क्या पूछा गया था? इज इंटर्नशिप क्लर्कशिप सेम एज दैट ऑफ क्लरिकल ट्रेनिंग और ड्यूरिंग द 54 मंथ ऑफ एमबीबीएस कोर्स और इज इट सेपरेट? क्या इंटर्नशिप अलग से मानी जाती है, सेपरेट मानी जाती है? उन्होंने यहाँ भी क्लियरली लिखा था, no, internship, clerkship and clinical posting and training are separate phases of practical learning. While clinical posting and training is a part of 54-month MBBS course, internship is done after the completion of MBBS course, but it is an important part of undergraduate medical education degree.
तो ये बात ऑलरेडी वो बता चुके हैं और ये बात हमने भी आपको पिछली बार समझाई थी। यही सेम 17 नंबर का क्वेश्चन कि क्लिनिकल ट्रेनिंग और क्लिनिकल इंटर्नशिप में क्या डिफरेंस होता है। बेसिक सी बात है, आपको समझने की जरूरत है। देखिए, क्लिनिकल ट्रेनिंग जो होती है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, वो 54 मंथ के अंदर बच्चे को पढ़ाई जाती है, 4.5 साल में वो हॉस्पिटल रोटेशन करता है। इंटर्नशिप कब होती है? आफ्टर द कोर्स, राइट। क्लिनिकल ट्रेनिंग फोकस ऑन क्लिनिकल स्किल्स, ठीक है। इंटर्नशिप फोकस ऑन मेडिकल प्रैक्टिस, राइट। इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो है वो लर्निंग फेज का पार्ट होती है, एमबीबीएस लर्नर, जबकि इंटर्नशिप आपको इंटर्न डॉक्टर के लिए काम कराती है, राइट। ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम, जो आप पढ़ते हो, सीखते हो, क्लास करते हो, थ्योरी पढ़ते हो, फिर प्रैक्टिकल करते हो, हॉस्पिटल जाते हो। इंटर्नशिप इज अ सेपरेट 12 मंथ मैंडेटरी इंटर्नशिप, ठीक है। और इसके बाद clinical training include posting, OPD exposure, bedside teaching. Internship is hands-on patient care with clinical responsibility. And finally, training leads to completion of MBBS course and internship leads to the registration and the license. ये बेसिक सी चीज है, समझने की विषय है, जो बार बार क्लियर हो चुकी है और आज आपने पीएमओ ऑफिस से भी इसका रिप्लाई देख लिया है। सो दोस्तों, आई एम श्योर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। मैं आपको फाइनली एक बार और समझा देता हूं, जिससे आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का ना रहे। क्लॉज 4B, व्हाट डज द डॉक्टर मीन? कॉम्पिटेंट, रजिस्टर्ड विद द रेगुलेटरी बॉडी, कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस इन द कंट्री इन विच द डिग्री इज अवॉर्डेड एट पार। हमने इसको सिंप्लीफाई किया था आपके लिए। रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए मिलनी चाहिए, फॉर लीगली अलाउड टू डायग्नोस, ट्रीट एंड मैनेज द पेशेंट ऑन योर ओन, ठीक है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन कौन होती हैं? जैसे इंडिया में नेशनल मेडिकल कमीशन है और अदरवाइज स्टेट मेडिकल कमीशन होती है, ऐसे ही उस देश में जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो लाइसेंस देने की कैपेसिटी रखती है, वो आपकी होनी चाहिए यहाँ पे। और एट पार मतलब जो लोकल बच्चों को वहां पे मिलता है लाइसेंस, वही सेम हमारे बच्चे को लाइसेंस देना है। सेम लाइसेंस, सेम राइट, सेम स्टैंडर्ड, नो सेपरेट और इंफीरियर लाइसेंस। तो ये मैंने आपको लाइसेंस समझाया। इंटर्नशिप में आपको फिर से समझा देता हूं, बिकॉज इंटर्नशिप बहुत सीरियस मुद्दा होने वाला है दोस्तों। आप समझिए, अगर आप 6 साल बाद लौट के आते हैं और एनएमसी बोलती है हम आपकी इंटर्नशिप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उस कंट्री में इंटर्नशिप का प्रोविजन ही नहीं है, आप कहां खड़े होंगे? आप खुद समझ सकते हैं। क्या 1 साल एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करने से आपका काम बन जाएगा अगर उस कंट्री में इंटर्नशिप का प्रोविजन नहीं है? बहुत बड़ा डार्क होल है, ब्लैक होल है। आप समझ लीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। मैंडेटरी सब्जेक्ट, अगर आप एनएमसी एफएमजीएल रेगुलेशन के शेड्यूल 1 को पढ़ते हैं, क्लॉज 2B को पढ़ते हैं, वहां पे क्वेश्चन है, पॉइंट है, एलिजिबल टू प्रैक्टिस प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन इन द कंट्री आउटसाइड इंडिया। इसमें बताया गया है कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, ट्रेनिंग एंड सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, राइट। A person or student should have completed internship of 12 months in addition to such courses referred to the clause A in the same foreign institution where the primary degrees of obtaining, along with the hands-on training in clinical subjects including community medicine, general medicine, psychiatry, pediatrics, general surgery, anesthesia, obstetrics, gynecology, orthopedics, orthogynecology, ophthalmology, dermatology, emergency and casual services। 12-13, ये 13 सब्जेक्ट जो है ना, ये 13, ये देख लीजिए, आप एक बार ढंग से देख लीजिए। इन 13 सब्जेक्ट में आपकी इंटर्नशिप शुड हैव बीन कंप्लीटेड, इंटर्नशिप ऑफ 12 मंथ इन सारे सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए। जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं ना दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, करिकुलम मांगिए, फीस स्ट्रक्चर मत मांगिए, कंपेयर मत करिए, 10-20-50 हजार मत बचाइए। आपके लिए 10-20-50 हजार छोड़िए, आपकी डिग्री इनवैलिड हो जाएगी, आपका करियर खत्म हो जाएगा अगर आपने इन चीजों को स्टडी नहीं किया। अगर आपने ये नहीं देखा कि आपके करिकुलम में 6th ईयर में, फाइनल ईयर में, 11वें 12वें सेमेस्टर में क्या ये इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप के सब्जेक्ट्स कराए जा रहे हैं। प्लीज देखिए, देखिए, जरूर देखिए। एंड सिर्फ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देने से काम नहीं चल जाएगा। अब कॉलेज कहते हैं कि भाई हमारा करिकुलम 12 सेमेस्टर का, ठीक है, और 12 सेमेस्टर में हम फाइनल ईयर आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दे देंगे, ऐसा कुछ बना के। सी, दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। एनएमसी को आपका सब कुछ पता है, उन्हें आपका पूरा फ्रेमवर्क पता है, उनके पास पूरा करिकुलम स्ट्रक्चर है, उनके पास उनकी लोकल एम्बेसीज हैं। जब वो ये देखेंगे कि 6 साल भी आपने टीचिंग की है, राइट, तो कैसे आपने इंटर्नशिप कर ली? दे आर नॉट फूल्स। ये लेटर आपको हेल्प नहीं करने वालेंगे। मैंने एक एनालिसिस भी दिखाया था आपको लास्ट टाइम, एक शॉर्ट में आपको बता देता हूं। ये है जो करिकुलम है जनरली उन कंट्रीज का जहां इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप है, राइट। और यहां पे आप ये देखिए, जो सब्जेक्ट्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं अभी जो मैंने आपको दिखाए थे, वो मिसिंग हो रहे हैं। कितने सारे सब्जेक्ट्स मिसिंग हैं, राइट। देखिए, कम्युनिटी मेडिसिन मिसिंग था, जनरल मेडिसिन पार्शियल था, साइकियाट्री मिसिंग था, पीडियाट्रिक्स प्रेजेंट था, जनरल सर्जरी पार्शियल था, एनेस्थीसिया मिसिंग था, राइट। ऑर्थोपेडिक मिसिंग है, ईएनटी मिसिंग है, ऑप्थेल्मोलॉजी मिसिंग है, डर्मेटोलॉजी मिसिंग है, लैब सर्विस एंड सब स्पेशलिटी मिसिंग है। जब इतने सब्जेक्ट आपके मिसिंग हो रहे हैं, राइट, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि आपने
अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की है। दोस्तों कागज बनाने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। फाइनली मैं आपको वही बोल रहा हूं, an internship certificate will not be enough. FMGL compliance is demonstrated through the complete internship structure and supporting academic evidence. आपको पूरा करिकुलम का इंटीग्रेशन दिखाना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट दैट नेशनल मेडिकल कमीशन विल आस्क, बिकॉज ओनस लाइज ऑन यू टू प्रूव दैट यू हैव कंप्लीटेड और फुलफिल्ड एफएमजीएल रेगुलेशन। बार बार उस एडवाइजरी और अलर्ट को पढ़ लीजिएगा। क्लिनिकल रोटेशन देखेंगे वो आपको, दे में आस्क फॉर द क्लिनिकल रोटेशन, दे में आस्क फॉर द लॉग बुक। जो आप हॉस्पिटल में जाते हैं ना, आपके अटेंडेंस रजिस्टर वो मांगेंगे, फर्जी बना पाएंगे आप? इंटर्नशिप लॉग बुक एंड क्लिनिकल रिकॉर्ड्स ये मांगेंगे वो आपसे, मांग सकते हैं आपसे। सपोर्टिंग एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन, हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेशन, हॉस्पिटल से सर्टिफाई करना पड़ेगा, अटेस्ट होगा, ऑथराइज्ड होगा वो सारा का सारा, राइट? सो ये सारी चीजें हैं दोस्तों कि आपका इंटर्नशिप सिर्फ कंप्लीट ऐसे नहीं होना चाहिए कागजों पे, वो पूरा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, डिलीवर्ड होना चाहिए और पूरा डॉक्यूमेंटेड और उसका पार्ट होना चाहिए, राइट? सो यही दोस्तों आज का हमारा एफर्ट था। आई एम श्योर इससे ज्यादा ऑथेंटिक आपको क्या मिलेगा। एब्सोल्यूट पावर जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, मैंने आपको रिप्लाई दिखा दिया है। एंड फाइनली देख लीजिए, समझ लीजिए, सोच लीजिए, इन 6 साल में एफएमजीएल के बाद हमने बहुत सिस्टम को खराब होते देखा है, हमने मैसिव लेवल ऑफ मैनिपुलेशन देखा है, और वो किसी भी लेवल पे देखा है। मैं नाम किस किस का दूं, कुछ चीजें सीने में दबी रहे तो ज्यादा अच्छा है। फिर बोल लीजिए, ट्रोल कर लीजिए हमें, यूट्यूब पे नेगेटिव कमेंट्स डाल दीजिए, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, हमें सच बोलने से कोई रोक नहीं सकता। जो मैं, और अगर आप में जेन्युइनिटी है, अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, आज तक 6 साल में हमने इतने वीडियोस बनाए हैं, क्या एक बंदे ने हमें या किसी एक यूनिवर्सिटी ने हमें काउंटर किया है, फैक्चुअली काउंटर किया है? सिर्फ अब्यूज देने से, ट्रोल करने से काम नहीं होगा दोस्तों। रीजन है, फ्यूचर है हमारे देश के बच्चों का, फ्यूचर है हमारे उन छोटे बच्चों का, उन पेरेंट्स का जो अपना सब कुछ दांव पे लगा दे रहे हैं सिर्फ किसी की बातों में आके। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ऐसा ना हो आपका सब कुछ खराब हो जाए, एनएमसी कंप्लायंस खराब हो जाए, डिस्क्वालीफाई हो जाए, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। एंड जैसा एनएमसी ने बोला था, यात्री अपने सामान के खुद जिम्मेदार है, ठीक है? एनी वेरिएशन इन द प्रोग्राम्स, ठीक है, विल बी डिस्क्वालिफिकेशन। इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल बी द कैंडिडेट। तो प्लीज ऐसा ना हो कि आप एक आइसोलेटेड सिचुएशन में फंस जाएं। ध्यान दीजिए, सोचिए, समझिए, 2 बार समझिए, 3 बार समझिए, नहीं जाना कैलकुलेटेड डिसीजन लीजिएगा, लेकिन गलत डिसीजन मत लीजिएगा। कोई आपको स्टिल डाउट हो तो आप हमसे संपर्क करिएगा, 7678676001 हमारा टोल फ्री नंबर है। कोई भी सवाल हो, विल बी डेफिनेटली देयर टू गाइड यू, हेल्प यू, असिस्ट यू। एंड लास्ट मेरी अपील आपसे, प्लीज आपने अगर जहां भी एडमिशन लिया, जिससे भी लिया, करिकुलम जरूर मांगिए, करिकुलम मांगिए, उसे मैप करिए। एआई का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है, सिर्फ उसका करिकुलम अपलोड करिए और इसमें डालिए क्या ये करिकुलम जो है, इसका जो इंटर्नशिप है, जो एनएमसी एफएमजीएल के सीआरएमआई इंटर्नशिप उसको फॉलो करता है। जवाब आपके सामने होगा, आपको किसी अनुज गोयल, किसी गेट माइंड से, किसी एक्सवाईजी की जरूरत नहीं होगी, वो डिसीजन आपका होगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छे रहिए, सावधान रहिए, अच्छे डिसीजन रहिए, अपने करियर में आगे बढ़िए।